भीम खुश हो गया। भीम को लगा ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार है। पर ऋषि पुरुष मृगा ने कह दिया, भीम सुन, एक शर्त है, तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक ये चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बली हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम ऊर देखा ना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा, पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका, रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे ही शिवलिंग देखे, पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गया दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी अब पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे। भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला, 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा, स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया, उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींचकर कहा, अब तुझे खाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा था कि तू मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजसु यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, 1 पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा, निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब निर्णय युधिष्ठिर देगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया, मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा। प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दूं? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी, आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, आप राजसु यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसु यज्ञ पूर्ण करवाया,
शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया।